नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से जो कि हैरान कर देने वाली है। भोपाल में लगभग 101 कब्रिस्तान गायब हो गए हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिया गया है। मुस्लिम समाज में अब भारी आक्रोश देखने को मिला है। राजधानी भोपाल की मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगा उससे आप चौंक जाएंगे। जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान पर कब्जा करने का खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। जो वक्फ बोर्ड है उसकी रिपोर्ट में ये इस बात का खुलासा हुआ है कि राजधानी भोपाल में 125 से ज्यादा कब्रिस्तान है, लेकिन इसमें से लगभग जो कब्रिस्तान है वो 101 गायब हो गए। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो ये एक सबसे बड़े कब्रिस्तान में से मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये आप देखेंगे तो इतना हिस्सा यहाँ पर कई कब्रें जो हैं वो गड़ी होंगी, लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, मकान बना लिए हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। वक्फ बोर्ड कार्रवाई कर तो रहा है लेकिन लोग मान नहीं रहे। किसी के दादा परदादा की कब्र है, लेकिन भोपाल में एक ऐसा लैंड माफिया काम कर रहा है जो लोगों की भावनाओं को खुला खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर भोपाल में कब्रों पर जो मकान बनाने का खेल है, यानी कब्रिस्तान पर कब्जा का खेल माफिया खेल रहा है। तो देखिए, जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट चौंकाने वाला खुलासा कर रही है। रियलिटी चेक में ये बात खुलकर सामने आ गई है कि जहां कब्रें हुआ करती थी अब वहां लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं और कहीं कहीं तो कब्रिस्तान का नामो निशान तक मिटा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड कब्रिस्तानों को ढूंढने में जुटा हुआ है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा है कि कब्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। भोपाल में 125 कब्रिस्तान हैं, जिनमें से 101 कब्रिस्तान मिल ही नहीं रहे। और इसी मामले में एक्टिविस्ट इरशाद अली का कहना है कि कब्रों को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। ऐसा अनेक जगह भोपाल में हो रहा है और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वक्फ एक्ट की धारा 54 के तहत हमारे यहाँ ऐसे अवैध लोगों की ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान है जो सीओ करते हैं। हम लगातार इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि बरसों बरस से लोग इस प्रकार से वक्फ की संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं और वक्फ में उसका कोई पैसा नहीं आ रहा है। वो लोग इसको अपना व्यापार बनाए हुए हैं। तो देखिए, इस मामले में एक्टिविस्ट इरशाद अली का कहना यह कि कब्रों को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। भोपाल में माफिया कब्रिस्तान को खत्म कर रहा है। हो रहा है, सब तरफ से हो रहा है। मैं तो इस 7वीं पीढ़ी है मेरी भोपाल में, सबको देखा है। बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान देखे हैं, जिनको छोटा होता हुआ देखा है। हर वर्ग के लोग, किसी वर्ग के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो दूसरे धर्म के अंतिम संस्कार के मैदान हो, सब जगह पे ये हाल है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो नगर निगम का कोई कंट्रोल नहीं है। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई शहर को संभालने की, उन्होंने उसकी भेंट चढ़ा दी। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या हो रहा है, लोग क्यों इस तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं। और वहीं हमीदिया रोड स्थित कब्रिस्तान पर खुलेआम कब्जा कर लिया गया है। लोगों ने दुकानें और घर तान दिए हैं। निर्माण के अंदर तक कब्रें नजर आ रही हैं। कब्रिस्तानों पर कब्जा करने का खेल है वो भोपाल में बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। और कब्रिस्तान की जो देख रेख करते हैं वो एक शहजाद भाई मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम भाई साहब? शहजाद भाई। शहजाद भाई, कब्रिस्तान में बड़े पैमाने पर जो कब्रें हैं वो गायब हो गई हैं। लोगों ने आसपास में घर बना लिए। शिकायत नहीं की आपने? शिकायत की थी औकाब से। औकाब आई, देख के गई बकबोस से, देख के गए थे बकबोस वाले, सब कुछ चेक करके गए। दुख नहीं होता कि कब्रों पे लोग घर बना रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं? अब साहब उनको समझाया भी, उनको काहे का दुख होगा। अभी देखो आप भोपाल लगे अशोक वाले में, वहाँ
कबर को प्राइवेट मकान बने जा रहे हैं। अच्छा। वहाँ कोई देख रेख नहीं है। हाँ, जहाँ डेड बॉडी सब गड़ाया दफन किया वहाँ पे लोगों ने घर तान दिए। घर तान दिए हैं बिल्कुल। ये कौन लोग हैं, कौन सा माफिया सब है? वहीं वाले हैं। वो सनद देंगी उनका ने, तो कोई तकीदार भी हैं, सब मिलेंगे। ये डरते नहीं है? ये डरते नहीं है किसी से भी। अच्छा। हाँ, अभी आप जान के देख के आओ, वहाँ बिल्डिंगें तन्ना रही हैं। कबर के ऊपर तन्ना रही है, रास्ते नहीं है भैया ले जाने के लिए। आप चौक जाएंगे? शहजाद भाई जो कह रहे हैं, आप कल्पना कीजिए जिस जगह कब्र है उसके ऊपर बिल्डिंग तान दी गई। किस तरीके से एक्टिव है ये वानगी कब्रिस्तानों पर जो कब्जा है वो बता रही है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि राजधानी में कब्रिस्तानों में कहीं कब्जा कर व्यवसाय चलाए जा रहे हैं, तो कहीं पूरा कब्रिस्तान ही गायब कर दिया गया है। कब्रिस्तानों की हालत पूरे मध्य प्रदेश की ये हालत है कि जहां कब्रिस्तान कब्रें थीं उनको उखाड़कर बिल्डिंगें मल्टियाँ बना दी गई। चाहे वो भोपाल हो, चाहे भोपाल पूरे मध्य प्रदेश की बात हो, फिर भिंड हो, ग्वालियर हो, कोई सा भी जिला हो, उसमें कब्रिस्तानों की हालत आई है कि ना के बराबर कब्रिस्तान रह गए, जिसकी बुनियाद पर दफन करने के लिए जगहें नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं और नई जगहें अलाउड नहीं हो रही। कब्रों पे कब्जा हो रहा है। कब्रों को खोद कर उसकी हड्डियां निकाल कर उस पर कब्जा कर लिया गया है। मुसलमान का आखिरी मुकाम जो होता है वो कब्रिस्तान होता है। उस कब्रिस्तान के ऊपर मल्टियाँ, बिल्डिंगें, दुकानें तान दी गई हैं। भूमाफियाओं का या जिनके दिलों में ईश्वर का, अल्लाह का डर खत्म हो गया, वो लोग इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। जिनके दिल में ईश्वर का, अल्लाह का डर खत्म हो जाता है ना, तो वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कितनी जगह शिकायतें की आपने? देखिए, शिकायतें तो हमने अनेकों जगह की हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस बार आने वाले साल 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ऐसे भूमाफियाओं को जमीन के अंदर गाड़ देगा, मुझे पूरा यकीन है। राजधानी भोपाल के बड़ा बाग शाही कब्रिस्तान जिसका नाम है, वहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अब इसका नाम सिर्फ शाही बचा है क्योंकि शाही जैसा कुछ है नहीं है। आप इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ बकरी बनी नज़र आएंगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर कर दिया गया है और आप देखेंगे और कब्रिस्तान राजधानी भोपाल में सिमटता नज़र आ रहा है। वहाँ देखेंगे तो बहुत सारे वाहन हैं वो आपको खड़े नज़र आएंगे। वक्फ बोर्ड वो कई बार इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए लिखा गया, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई। कब्रिस्तान गायब हो रहे हैं। इस तरफ तस्वीर आप देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर है। यहाँ पर कभी कब्रें हुआ करती थी, अब यहाँ पर कब्रें नहीं है, आपको घर नजर आएंगे क्योंकि कब्रें गायब कर दी गई हैं। भोपाल में एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जो कब्रों को हथिया रहा है और ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। प्रमोद, एक मुस्लिम के लिए आखिरी मुकाम होता है कब्रिस्तान। लोग तो जमीन पे कब्जा करते हैं, लेकिन यहां पूरा कब्रिस्तान ही गायब कर दिया गया। 125 में इससे 101, एक दो नहीं 101 कब्रिस्तान गायब कर दिए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, जहां पर आम आदमी जाने से डरता है वहां पर सबों पर लोग सो रहे हैं। उन लोगों में भारी नाराजगी है जिनके पूर्वजों की जो कब्र है वो गायब कर दी गई है, दुकानें बना ली गई हैं और उन पर रोजगार लोग कर रहे हैं, बकरियां बांधी हुई हैं, लोगों ने मकान तान दिए, लोग रहने लगे हैं। कुछ कब्रिस्तान में मैं पहुंचा तो लोगों ने घर बनाए हैं और बीच में आपको कब्र नजर आएगी। ये भोपाल के हालात हो गए और भोपाल में बड़े पैमाने पर कब्रों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। और हैरत की बात तो ये है कि पूरे राजधानी भोपाल शहर में 125 कब्रिस्तान है और इनमें से 101 कब्रिस्तान गायब हो गए, चोरी चले गए, लोगों ने हथिया लिए, कब्जा कर लिया है। महज 24 कब्रिस्तान जो है वो सर्वे में सामने आए हैं। नवाब सिद्दीकी कब्रिस्तान के हालात आप देख लीजिए। एक तरफ मार्केट तान दिया गया है, दूसरी तरफ कंडम वाहन रखे हैं, तीसरी तरफ आप देखेंगे तो घर बना लिया गया है। वहां पर जो सामान बनाने की फैक्ट्री है वो लोगों ने बना ली है। जहां कभी कब्रें हुआ करती थी वहां अब आपको मैदान नजर आएगा। कब्रें उखाड़ कर फेंक दी गई हैं। जो काजी है हमारी उनसे बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि लोग पूरा एक जो कब्र है वो निकाल लेते हैं, हड्डियां निकाल लेते हैं, फेंक देते हैं और जमीन हथिया लेते हैं। एक ऐसा लैंड माफिया राजधानी भोपाल में पनप रहा है जो कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहा है। और ज्यादातर जो कब्रिस्तान पर हथियाने वाले या कब्जा करने वाले लोग हैं वो उसी कम्युनिटी से हैं जिनके देखिए धर्म के लोग कब्र जो डेड बॉडी है वो जिनके लिए कब्र बनाई जाती हैं
तो ये एक ऐसा लैंड माफिया है जो कब्रों को हथियारा 101 कब्रिस्तान का गायब होना आप अंदाजा लगा लीजिए। फल फूल रहा है, वक्फ बोर्ड के भी हाथ पैर फूल गए क्योंकि मुसलमानों में भारी नाराजगी है। एक मुस्लिम वर्ग ऐसा है जो अपने रोजगार के लिए और अपने महत्व के खेल के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ कर रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि हमीदिया रोड स्थित एक कब्रिस्तान में मैं पहुंचा तो वहां पर जो कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले हैं उन्होंने कहा कि ये देख लीजिए मकान दुकान बन गए, कब्रिस्तान सिमट रहा है, यहाँ तक कि कब्रें उखाड़ कर फेंकी जा रही है, कोई इनको रोक नहीं पा रहा है। प्रशासन, पुलिस और वक्फ बोर्ड मूक दर्शक बन गया है क्योंकि ये लैंड माफिया बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव है। कई कब्रिस्तान गायब हो गए। नवाब सिद्दीकी कब्रिस्तान नाम का नवाब बचा है, वहां पर कोई कब्र आपको नजर नहीं आएगी। ये राजधानी भोपाल के शहर के बीचों बीच के हालात हैं। इनको ये जो कब्रिस्तान अतिक्रमण माफिया आखिरकार इनको कौन ऑक्सीजन दे रहा है कौन इनके पीछे? बिल्कुल, कौन आखिरकार कब्रों में भी देखिए लोगों को चैन से नहीं रहने दे रहा है और सबों पर सहन करते लोग नजर आ रहे हैं। इनकी मानवीयता मर गई है, इनको इस कदर अपना व्यापार का भूत चढ़ गया है कि वो कब्रिस्तानों पर कब्जा कर रहे हैं। बेहद शर्म की बात है प्रमोद, ये जो भी लोग हैं इनमें मानवीयता तो है नहीं और शर्म तो लगता है बचती ही नहीं है। प्रमोद आप बने रहिए, आगे भी कुछ और जानकारी हम आपसे लेंगे।